चलिए सब तो ठीक है, लेकिन आज ब्रिस्बेन में वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। यह ऐतिहासिक है क्योंकि भारत ने इस मैच को जीत लिया है, जहां पर यह लग रहा था कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत के ज्यादा चांसेस थे। फिर यह था कि भारत ड्रॉ के लिए खेलेगा, लेकिन ये यंग इंडिया, ये न्यू इंडिया ने ड्रॉ और हार को तो सबसे पहले खत्म किया। ऐतिहासिक जीत भारत की, और इसके साथ भारत ने न सिर्फ गाबा टेस्ट मैच जीता है बल्कि इस सीरीज को 2-1 से जीता है। कमाल की जीत ये रही है, न सिर्फ खेल के लिहाज से, बल्कि अगर आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर बिना मेन खिलाड़ियों के जो चोटिल होते रहे, भारत ने इस सीरीज में हरा दिया। 328 रन का टारगेट था। ब्रिस्बेन में 1951 में आखिरी मर्तबा किसी टीम ने 225 रन बनाए थे मैच जीतने के लिए। भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतिहास ही नया रच दिया। पहले सिडनी में उन्होंने 129 ओवर खेलकर मैच बचाया। आज ये देखिए ऋषभ पंत, शुभमन गिल, इन्होंने जो बल्लेबाजी की है पुजारा के साथ, जीत बल्कि ये भी साफ हो गया कि आने वाला दशक इन युवा खिलाड़ियों के साथ भारत आगे बढ़ेगा। ऋषभ पंत भारत के हीरो। विकेटें गिरती रही, लेकिन ऋषभ पंत ने कहा मैं तो आज बता ही दूंगा क्यों मुझे एक्स फैक्टर कहा जाता था। शायद ये टीम मैनेजमेंट को भी जवाब है, वो टीम मैनेजमेंट जिसने आज ऋषभ पंत को मजबूरी में खिलाया, लेकिन 3 साल से उनको कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। लेकिन इन युवा खिलाड़ियों ने यह बता दिया है कि विश्वास की कमी नहीं है। शुभमन गिल की भी बात करें, जिस तरह शुभमन गिल ने आज 91 रन बनाए, रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाए, अजिंक्य रहाणे बड़ी पारी नहीं खेल पाए, मयंक अग्रवाल आउट हो गए, लेकिन पुजारा और उनके साथ शुभमन गिल, ऋषभ पंत भारत की इस जीत के चौथी पारी के बड़े ही। तो 3 विकेट से भारत की जीत हुई है जी, बड़ी जीत। 2-1 से बोर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी भारत के नाम। 328 रन ब्रिस्बेन में किसी ने बनाए नहीं थे आज तक चौथी पारी में जीतने के लिए, लेकिन आज भारत ने वो भी किया। हर मैच में ये टीम बदलती रही, ये वही टीम है जो 36 ऑल आउट हुई थी। बड़े सवाल इनसे पूछे गए थे, मीम्स भी बनी थी, लेकिन आज देखिए इन तस्वीरों को, इन चेहरों को। शायद इस दौरे से पहले इन तस्वीरों को, इन चेहरों को आप लोग अच्छी तरह नहीं जानते थे। मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, रहाणे कप्तान है, पुजारा है, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत। कमाल की जीत आज। तो इस जीत का जश्न मनाने के लिए आज तक के स्टूडियो में ना सिर्फ मैं हूं, बल्कि मेरे साथ 2 बड़े मेहमान हैं। दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं, हरभजन सिंह और मदन लाल भी रहेंगे। ये देखिए वो पल, वो मोमेंट जहां भारत ने इस टेस्ट मैच को जीता। What a surprise is that? We are wondering about 1 or 2. It's a 4. Rishabh Pant has done it. The Indian players will be on the field. What a result this is. Who would have thought this morning? Or a boundary. But one down the leg side, they're going to bowl wide down the leg side. It's not going to be easy. Oh, they bowl on the offside. So जीत है, और मैं शुरू करता हूं अपने एक्सपर्ट से। हरभजन सिंह जी, बज्जू पा, बताइए, आप तो ऐसी जीत का हिस्सा रहे, लेकिन इस तरह की जीत शायद आपने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि वाकई जीत हो जाएगी। हम सब कह रहे थे कि यार जीत सकते हैं। अंदर से पता था यार 328 रन बनते नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है विक्रांत भाई, क्योंकि क्रिकेट काफी खेला हूं और मुझे पता है कि बिलीविंग इज अचीविंग। अगर आप खुद बिलीव करोगे तो ही चीजें हो सकती हैं, और इस टीम में वो आपको देखने को मिला होगा। पहले टेस्ट मैच के बाद वो जो बिलीफ जो मिसिंग था वो एकदम से बढ़ चढ़ के सामने आया, और मेलबर्न के बाद तो इस पूरे टूर की जो कहते हैं काया ही पलट दी है भारतीय टीम ने। अनबिलीवेबल दे हैव बीन ऑन दिस टूर। बहुत सी इंजरीज हुई और उसके बावजूद भी हर कोई प्लेयर जो है वो डटा रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके खेला, और आज जो ये रिजल्ट्स आए हैं, ये दिस इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस जिन्होंने क्रिकेट खेली है या नहीं भी खेली है। जो इस देश में जितने भी लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं,
ये बहुत बड़ा मोमेंट है, ये सेलिब्रेशन वाला मोमेंट है और मैं ज़रूर ये मान रहा था कि ये चेज़ेबल है और इस भारतीय टीम में वो दमखम है कि वो चेज़ कर सकती है। और अभी भी जब कमेंटेटर्स लास्ट में मैं सुन रहा था कि आई डोंट नो कौन थे, वो कह रहे थे कि किसी ने सोचा नहीं होगा। ये शायद उस दौर के कमेंटेटर्स थे जिन्होंने वो सोचा नहीं होगा, क्योंकि अगर पिछले 20-25 साल पहले चले जाओ तो वो शायद वो नहीं सोचते होंगे कि 5वें दिन हमें मैच जीतना है। बट ये भारतीय टीम पिछले कई सालों से ये देखती है कि हमें वो जीतना मैच कैसे है। ड्रॉ पहले बाहर कर दो गेम से, ड्रॉ तो अगर होना होगा वो बाद में देखेंगे, पहले हमने जीतना कैसे है। अगर आप जीत की तरफ कदम बढ़ाओगे तो ही पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बढ़ती हैं। सो दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज न्यू इंडिया एज यू राइटली मेंशन, एंड आई एम so proud of all these boys, you know, especially ऋषभ पंत। आई थिंक उनके बारे में डिबेट होती थी क्या उनको खेलना वाजिब है नहीं है, तो मेरे ख्याल से कुछ डिबेट जो होते हैं वो अब खत्म हो जाने चाहिए। ही प्लेड इनिंग ऑफ हिज लाइफ, आई फील हम सबको बहुत प्राउड है उनके ऊपर। वॉशिंगटन सुंदर वाज ब्रिलियंट इन दिस गेम विद द बॉल, विद द बैट। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की जो पहली पारी की जो पार्टनरशिप थी, आई थिंक उन्होंने ये हमें मौका दिया इस गेम में वापस आने का कि हम इस कगार पर पहुंच सके कि आज हम जीते। तो अनबिलीवेबल मोमेंट दिस इज फॉर टीम इंडिया। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। भारत ने जब 36 ऑल आउट हुआ उसके बाद अगला टेस्ट मैच मेलबर्न में जीत लिया, फिर टीम आई सिडनी। न्यू ईयर ये 2021 में भारत की टीम सिडनी आई और भारत के जो कोच हैं आपके फाजिल दोस्त रवि शास्त्री साहब, उन्होंने ये कहा टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले, उन्होंने 3 साल पुरानी सीरीज जीत को याद किया और उन्होंने कहा कि जो विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर अचीव किया था ऑस्ट्रेलिया में, कोई और कप्तान नहीं कर सकता। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये उसी टीम के कोच हैं, हालांकि अजिंक्य रहाणे इसके कप्तान हैं। क्या वो ऐसा कहना चाहिए था? लेकिन आज अजिंक्य रहाणे ने भी अपनी कप्तानी में ये सीरीज जिताई है। देखिए विक्रांत, ये सीरीज विन जो है वो उस सीरीज विन से बड़ी मानूंगा मैं, क्योंकि इस टीम में ना तो खुद विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शामी नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, आपके फ्रंट लाइन ऑफ स्पिनर आर अश्विन नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। तो ये टीम आधी टीम है। हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल होता है, ये मैं जानता हूं, कैसी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, क्योंकि ये भी नई टीम है ऑस्ट्रेलिया की, पर उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी आधी टीम, भारतीय आधी टीम ने इस बड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम को हराया है वहां पे, और वो भी युवाओं के साथ। शुभमन गिल, मैं कहूंगा कि अनबिलीवेबल इनिंग उनकी, और साथ ही में ऋषभ पंत जिन्होंने कमाल की इनिंग खेली, पुजारा की वो इनिंग। तो ये कोच साहब ने जो बयान दिया था, मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं से भी वाजिब बयान है, और किस समय पे वो उन्होंने बयान दिया था मैं ये भी नहीं जानता हूं। पर इस जीत को मैं जो पिछली बार 2018 में वो जो जीत हुई थी उससे ऊपर देखता हूं, क्योंकि ये दिन, माफ करिएगा, क्योंकि ये जो जीत है ये युवाओं की जीत है, ये आगे फ्यूचर की जीत है, ये उस कॉन्फिडेंस की जीत है जिसकी तलाश में भारतीय क्रिकेट टीम जुड़ी हुई थी। और ये जीत ये दिखाएगी आपको भारतीय क्रिकेट टीम का जो ग्राफ है कितना ऊपर जाएगा। अनबिलीवेबल, दिस इज अ ग्रेट मोमेंट। और भारतीय क्रिकेट का आगाज हो गया है। ये नए जो अपने 10 साल अगले हम गिन रहे हैं 2021 से 30 तक, अब यही जो युवा हैं जिन्होंने ये मैच जिताए हैं, ये सीरीज जिताई है, ये गेम को आगे लेके बढ़ेंगे। और मेरे मायने में वो रवि शास्त्री जी का बयान जो था वो बिल्कुल वाजिब नहीं था, क्योंकि ये जीत उससे बड़ी जीत है।